साधु नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नोमे सर्वेशानम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। हमारी चर्चा छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही, जो आचार्य बाली सिंह सूरी ग्रंथ है, जिसमें हमने देखा था कि जो सत्येंद्र राजा है, उन्होंने सारा अपना राज्यभार काष्टांगार के हाथों सौंप दिया है। तो काष्टांगार के मन में दुर्विचार आया कि सारे राज्य का भोग मैं ही कर लूँ। तो इस दुर्विचार से उसने सेना को आज्ञा दे दी कि सेना के सेनापति वगैरह सेना है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो ये समाचार राजा सत्येंद्र को द्वारपाल के माध्यम से पता चला, और राजा सत्येंद्र ने भी कहा कि क्षत्रिय कभी पीठ नहीं दिखाते, क्षत्रियों का खून जल्दी उबल जाता है। तो राजा सत्येंद्र भी द्वारपाल की बात सुनकर एकदम क्रोध से आग बबूला हो गए। उनने कहा मैं भी युद्ध लड़ूंगा। जैसे वो युद्ध के लिए जा रहे थे तो रानी विजया मूर्छित हो जाती है, और जैसी रानी विजया मूर्छित हो जाती है तो राजा सत्येंद्र रुक जाते हैं। वहाँ नीति आई थी कि स्त्रियों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्त्री मतलब वो मूर्छित हो गई थी, बेहोश हो गई थी। तो राजा सत्येंद्र फिर लौटे और रानी विजया को समझा रहे थे। कल अपन ने वही देखा था कि कैसे कैसे वो रानी विजया को समझा रहे थे कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे यौवन हो, शरीर हो, धन संपत्ति हो, सब अनित्य है, क्षणभंगुर है। पानी के बुदबुदे के समान सब क्षणभंगुर है, कोई चीज़ शाश्वत रहने वाली नहीं है। और हमने जो भोग कर पाप किए हैं, तो पाप का उदय तो निश्चित ही आता है। ऐसे मधुर मधुर संबोधन वो रानी विजया को समझा रहे हैं। उसी बीच एक और बहुत अच्छी बात समझाते हैं, 61 नंबर का श्लोक है, वो पढ़ते हैं। अनादौ सति संसारे केन कश्चिन बन्धुता सर्वथा शत्रुभावश्च सर्वमेतद्धि कल्पना। संसार के अनादि होने पर किसी के साथ सर्व प्रकार से मित्रता और शत्रुता नहीं होती। निश्चय से ये सब कल्पना मात्र है। इतना सुंदर कह रहे हैं कि जगत में किसी के साथ शत्रुता और मित्रता होती नहीं है, अनादि से संसार चला आ रहा है। बोलो, इसका अर्थ नीचे बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, मतलब बहुत गजब की बात है। सुनो, इसमें देखना, ये बाहर से तो नहीं रीड होगी। यह संसार तो अनादि का है, अतः किसी के साथ सर्वथा ही मित्रता या शत्रुता नहीं होती। मित्रता शत्रुता के ये सर्वभाव निश्चय से मात्र कल्पना है, सत्य नहीं है। देखो, अनादि की अपेक्षा देखा जाए तो हमारी किसी के साथ परमानेंट शत्रुता भी नहीं हो सकती और परमानेंट मित्रता भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखो, रानी विजया काष्टांगार के प्रति विशेष शत्रुता का भाव व्यक्त कर रही थी। गुस्सा आ रहा था रानी को, एक तो तुमने इन्हें राज्य दे दिया और अब देखना वो अपना राज्य छीन रहा है। तो रानी गुस्से में आ गई। विजया रानी, शत्रुता का भाव जागृत हो गया उन्हें। कह नहीं, काष्टांगार तो बहुत बेकार इंसान है। तो देश बुद्धि से भर गई। राजा बहुत विद्वान आदमी थे। राजा कौन थे? सत्येंद्र। बहुत विद्वान आदमी राजा सत्येंद्र। वो इतना मधुर संबोधन दे रहे हैं कि सुनो रानी विजया, जगत में कोई ना सर्वथा शत्रु होता है, ना कोई सर्वथा मित्र होता है। क्यों नहीं होता? अनादि संसार है। संसार कब से है? अनादि। देखो, तब राजा सत्येंद्र रानी को समझा रहे हैं
इस सट द्रव्यात्मक लोक का ना तो कभी प्रारंभ हुआ है न कभी अंत होगा। ये विश्व कब से है? अनादि से। कब तक रहेगा? अनंत काल तक। ये तो अनादि अनंत है और रहेगा। इस अनादि विश्व का अनंत वर्षों तक भूतकाल व्यतीत हो चुका और भविष्य काल भूतकाल से सदैव अनंत गुणा रहता है। नियम है, भविष्य काल जितना निकल गया ना, भूतकाल जितना निकल गया उससे आने वाला भविष्य कितना है? अनंत गुना है। श्रुत जो जितना काल निकल गया ना, आगे उतना काल आने वाला है, उससे कितना है? मतलब जितना अनादि संसार का काल निकल गया, भविष्य में आने वाला जो काल है वो भूतकाल से अनंत गुना ज्यादा है। और ऐसा यह शाश्वत सत्य है। इस संसार में भ्रमण करते हुए प्रत्येक जीव के अन्य अनेक जीवों के साथ माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी आदि के अनेक संबंध हो चुके हैं। जो भाई है वह उसी भाव में कुछ निमित्त पाकर शत्रु हो जाता है। देखो, हम देखें तो सही, हमारी किसी के साथ सर्वथा मित्रता भी संभव नहीं है, सर्वथा शत्रुता भी संभव नहीं है। आज जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और वही पिछले जन्म में हमारा सबसे बड़ा मित्र रहा हो। जो पिछले जन्म में सबसे बड़ा शत्रु रहा था, अब वो आज के जन्म में सबसे बड़ा मित्र रहा हो। इसलिए संसार में सर्वथा कोई मित्र नहीं होता और सर्वथा कोई शत्रु। कितनी गजब की बात कह दी, बहुत गजब की नीति कह दी। हमें दुश्मनी में ऐसा लगता है इनका मुंह नहीं देखना चाहते। 25 साल से हमारी दुश्मनी। ये कह रहे हैं जिसका तुम मुंह नहीं देखने की बात कर रहे हो, पिछले जन्म में वो तुम्हारा सबसे हितैषी रहा हो, तुम्हारा भाई रहा हो, तुम्हारे पिता रहे हो, तुम्हारी माता रही हो। क्यों दुश्मनी करते हो? इसलिए किसी से बैर मत रखना, बताओ, और किसी से ज्यादा मित्रता भी नहीं रखना। बोलो, शत्रुता भी छोड़ने योग्य है और मित्रता भी छोड़ने योग्य है, लेकिन शत्रुता ज्यादा रखते हैं। इसलिए आचार्य के विचार तो करो, जो पहले तुम्हारी माता होगी वो आज शत्रु बन गई, जो पहले तुम्हारे भाई थे वो आज शत्रु बन गए। याद तो करो भूतकाल में उनका तुम्हारे साथ क्या संबंध था। अगर तुम भूतकाल को याद करोगे तो कोई दुश्मनी नहीं रहेगी, कोई शत्रुता नहीं रहेगी। इतनी गजब की बात है, सचमुच ये बात उठ के तो नाच जाना चाहिए, इतनी उत्कृष्ट बात है ये। अरे जगत में कौन शत्रु है, कौन मित्र है? जो हमारा आज शत्रु लगता है, पिछले जन्मों को याद करके देखें, वो हमारा मित्र रहा होगा। इसलिए भैया जगत में किसी के साथ शत्रुता नहीं रखना। उदाहरण दे रहे, जैसे रावण का भाई विभीषण रावण का शत्रु बना। रावण का भाई कौन था? विभीषण। विभीषण ने कहा कि नहीं नहीं, मैं अपने आंखों के सामने अन्याय होता नहीं देख सकता, तुम सीता माँ को लौटा दो। लेकिन रावण ने नहीं सुनी, तो जो भाई था अब वो रावण के लिए कौन बन गया? शत्रु बन गया। बताओ, कोई परमानेंट शत्रु नहीं है, कोई परमानेंट मित्र नहीं है। बताओ, एक अब्राहम लिंकन हुए ना, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो पहले उनके बहुत विरोधी थे, बहुत दुश्मन थे। तो अब वो राष्ट्रपति बने तो जो प्रेस वाले रहते हैं ना, मीडिया वाले, वो आ गए अपना वो लेके, माइक लेके, कि अब तो आप राष्ट्रपति बन गए हो, अब तो आप सारे शत्रुओं को मिटा दोगे। क्या कहा सुरुत? अब तो आप राष्ट्रपति बन गए हो ना, इतनी ऊंची पोस्ट पे पहुंच गए हो, अब तो आप सारे शत्रु मिटा दोगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं शत्रुओं को नहीं मिटाऊंगा, मैं शत्रुता को मिटाऊंगा। किसको मिटाऊंगा? शत्रुता को मिटाऊंगा। शत्रु तो ही ना मिटाए जाते हैं, शत्रुता को मिटाना चाहिए। कोई परमानेंट शत्रु होता ही नहीं है। कब दुश्मनी हो जाए, कब शत्रु हो, और कब अच्छा हो जाए, कभी मित्र हो जाए। होता है ना, कभी कभी दो भाई हों और आपस में लड़ते हों, कभी शत्रु बन जाते हैं, कभी प्रेम हो जाता है, कभी बहुत लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो वही कट्टर दुश्मन बन जाते हैं और फिर अगले ही समय वो मित्र बन जाते हैं। तो ये शत्रुता मित्रता परमानेंट चीज नहीं है। इसके चक्कर में अपना भाव खराब मत करो। लोग भाव खराब कर रहे हैं, ये हमारे शत्रु हैं, इनका कभी भला नहीं हो सकता, उनका नुकसान करने में लगे। वो पड़ोसी वाली कहानी थी ना, ये पड़ोसी का भला नहीं देखना चाहते, तो एक आंख अपनी फोड़ ली, तो लेकिन दो पड़ोसी की फोड़ गई। पड़ोसी की बुरा होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं जगत में कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, ये शत्रु मित्र तो कल्पना है। देखो दूसरा उदाहरण,
उसी प्रकार अन्य अन्य प्रकार के संबंध बनते हैं। जैसे भविष्य में जब रावण का जीव तीर्थंकर बनेगा, तब सीता का जीव रावण का गणधर बनेगा। अभी तो देखो, सीता जी और रावण में 1 मिनट नहीं बन रही थी, एक का दूसरा मुख नहीं देखना चाहता था। बताओ, सीता जी रावण का मुख नहीं देखना चाहती थी। अभी तो ऐसा परिणाम था, और अगले भवों में ऐसा परिणाम आएगा कि वो रावण का जीव तीर्थंकर बनेगा, उसकी दिव्य ध्वनि गिरेगी, और सीता जी गणधर बनेंगी, उसकी दिव्य ध्वनि झेलेंगी। कितना अद्भुत वातावरण होगा। कहाँ आपस में प्रेम नहीं था, कहाँ आपस में वात्सल्य नहीं था, और वहां जाके देखना, एक तीर्थंकर बनेंगे, एक गणधर बनेंगे। इसलिए किसी के साथ शत्रुता सर्वथा नहीं होती, मित्रता सर्वथा नहीं होती। वो समझा रहे रानी विजया को, क्यों इससे शत्रुता कर रही काष्ठांगार से? शत्रुता करना निष्फल है। और सुनो, राजा सैनिक का पुत्र कुणिक उसी भव में सैनिक का महान शत्रु बना था। बताओ, कुणिक ने अपने राजा सैनिक को कहाँ डाल दिया था? जेल में डाल दिया। और फिर वही अंतिम समय में चेत गया, बचाने आ रहा था, तो राजा सैनिक को लगे मारने आ रहा है। इसलिए ऐसी इत्यादि अनेक उदाहरणों से पुराण भरे हुए हैं, और प्रत्यक्ष में हम देखते हैं वास्तव में न कोई किसी का शत्रु है, न मित्र है, सब परिस्थितियों का संयोग है। पता है, कोई आपका सबसे अच्छा मित्र भी हो और आपका पाप का उदय हो, आपको यही लगेगा ये हमारे साथ बुरा कर रहा है। जिसके पाप का उदय हो, उसकी लाख मदद की भी जाए तो भी मदद नहीं कर सकते। इसलिए कह रहे हैं, और जिसके पुण्य का उदय हो, उसके साथ लाख बुरा करना चाहे, आपका शत्रु है, आपके साथ बुरा करना चाह रहा है, आपका पुण्य का उदय हर बार आप बच रहे हो, आपको लग रहा है हमारा मित्र है। कल्पना ही है शत्रु मित्रता की, और कोई नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु हमारे पास में बैठा हुआ हो, हमारा बुरा ही करना चाह रहा है, लेकिन बुरा हो नहीं पा रहा, पुण्य का उदय है, लेकिन वो हमें शत्रु नहीं लगता। जो हमारी मदद करना चाह रहा है, लेकिन उससे बुरा हो रहा है क्योंकि हमारे पाप का उदय है, वो हमें शत्रु लग रहा है। ऐसा समझकर काष्ठांगार के संबंध में आपको समता भाव रखना उचित। किसको समझा रहे हैं? रानी विजया को, कि रानी विजया काष्ठांगार पे क्रोध मत करो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। अब दूसरी नीति, अपात्र जीव को धर्मोपदेश देना व्यर्थ है। अपात्र जीव को धर्म का उपदेश मत देना। देखो, इति धर्मं वचस्तस्या लेवे नेवं पदं हृदि दग्ध भूप्युत बीजस्य नाहि अंकुर समर्थता। इस प्रकार नीति युक्त वचनों ने उस विजया रानी के हृदय में स्थान नहीं प्राप्त किया। बहुत समझा रहे थे, कौन? सत्येंद्र राजा रानी विजया को, काष्ठांगार के प्रति शत्रुता क्यों रखती हो, छोड़ दो। लेकिन रानी विजया का यह उपदेश उन्हें पचा, वो तो बार बार गुस्सा हो रहे उस पर। देखो, नीति, निश्चय से जली हुई पृथ्वी पे बोए हुए बीज के अंदर अंकुर पैदा होने की शक्ति नहीं है। जो पृथ्वी जल गई हो, जो भूमि दग्ध हो गई हो, उस पे अंकुर और बीज उत्पन्न नहीं होते। ऐसी अपात्र जीव को उपदेश अच्छा नहीं लगता। देखो, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कराने वाला उपदेश भी रानी विजया को हृदयंगम नहीं हुआ, क्योंकि जली हुई भूमि में बोया गया बोझ व्यर्थ ही जाता है। हर चीज के लिए पात्रता चाहिए। बताओ, कहते हैं ना, शेरनी का दूध तो स्वर्ण पात्र में समाता है, और कोई पात्र उसको झेल नहीं सकता। ऐसी उपदेश तो पात्र जीवों को देना चाहिए, तीव्र कषायों को उपदेश नहीं देना चाहिए। सीख न दीजे बांदरा, उल्टो दियो मिटाए। बंदर को सीख नहीं देना चाहिए। बोलो, क्या कहा? बरसात का समय था, चिड़िया अपना घोंसला बना रही थी। बंदर जी से कहने लगी कि देखो भैया, हमने अपना घोंसला बना लिया है, सब व्यवस्था कर ली है, बरसात का समय, तुम भी काम कर लो, तुम भी अपना घर बना लो। तो बंदर ने कहा, तुम अपने काम से मतलब रखो ना, मुझसे क्यों बोलती हो? देखो, एक बार बोल दिया। चिड़ी कह रही है, हम आपके अच्छे की कह रहे हैं, अच्छे की कह रहे हैं, हमने अपना घोंसला बना लिया है, तुम भी कोई व्यवस्था कर लो, बरसात का समय है। दूसरी बार होगा, और आग बबूला हो गया बंदर, लेकिन चिड़िया सलाह देने से मानती नहीं है।
सुन लो बंदर, अभी मौका है, चांस है, हमने अपनी व्यवस्था कर ली है, तुम भी कर लो। बंदर को इतनी भयंकर गुस्सा आई, उसने चिड़िया का घोंसला सब तोड़ दिया, जाओ भाड़ में। बताओ, ऐसे जीवों को उपदेश मत दो जो अपना ही नुकसान कर दे। सीख न दीजिए बांदरा, उल्ट तो दियो मिटाए, अपने ही घोंसला तोड़ देगा। ऐसे तीव्र कषाई जीवों को उपदेश मत दो, ऐसे तीव्र कषाई जीव को मत उपदेश दो जो भैया सुनना ही नहीं चाहते। बहुत बार ऐसा होता है ना कि किसी की पत्नी हो, वो तो प्रवचन सुनने जाती है और पति देव नहीं जाते। अब पत्नी कहती है पति देव से, चलो प्रवचन सुनने चलो। पति, तुम जाओ ना, तुम अपने काम से मतलब करो, हमें नहीं जाना ना। दूसरी बार कहती है, चलो भैया सुन लो, काम में तो यही आएगा और कुछ काम में नहीं आएगा। फिर तीसरी बार कहती है पति देव गुस्से में, अब सुन लो, ना तुम जाओगी ना मैं जाऊंगा, बैठो यहीं। तो ऐसे लोगों को उपदेश काहे देते हो, ये खुद का ही बंद हो जाएगा। सीख न दीजे बांदरा, उल्टो दियो मिटाए। तीव्र कषाई जीवों को उपदेश मत दो, एक आध बार बोल दो, अब कसाय भड़क रही हो तो निकल लो पतली गली से, नहीं तो अपना बंद हो जाएगा, क्या दिक्कत है, अपना तो चलने दो। बोलो, यही कह रहे हैं। विशेषार्थ, भगवान महावीर के जीव मारीची को समो शरण में दिव्य ध्वनि से सर्वोत्तम उपदेश मिला। बताओ, मारीची के जीव को कितने उत्कृष्ट निमित्त थे तीर्थंकर के जीव, इतने उत्कृष्ट तीर्थंकर के जीव मिले, उपदेशक भी। तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जैसे सर्वोत्कृष्ट वक्ता थे, तो भी उपदेश और उपदेशक दोनों व्यर्थ सिद्ध हुए। अब गजब की कल्पना करो कि आदिनाथ भगवान ने उपदेश दिया क्या था मारीच को, यही तो कहा था तुम भगवान बनने वाले हो। ये कोई खराब उपदेश था डिम्पी जी? हम आपसे कहें सुरत आप तीर्थंकर बनने वाले हो, तो आप विरोध करोगे हमारा? यही तो उपदेश दिया था, तुम तीर्थंकर बनने वाले हो। कोई बुरी बात थोड़ी ना कही थी, अच्छी बात कही थी। हम आपसे यही कहेंगे कि भैया आप तीर्थंकर बनोगे। बोलो, बुरा उपदेश तो नहीं था ना, लेकिन उस जीव की पात्रता ही नहीं थी, उस समय की योग्यता ही नहीं थी उसकी। वो योग्यता में यही था कि भड़क जाओ। बोलो बोलो, वो मारीची भड़क गया और 363 मत चला दिए। इतने उत्कृष्ट उपदेशक मिलने पर भी क्या कहा, पात्र जीव नहीं हो तो उल्टा असर करो। जो भगवान वीतरागता के निमित्त थे, वही भगवान उसके राग देश के निमित्त बन गए। गजब, भगवान निमित्त किसी और के थे, जीव निमित्त और किसी का और का बना लेता। ऐसी दशा है। और सुनो, मारीची के समान ये है रानी विजया भी, अपात्रता का ज्वलंत उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अपात्रता का ज्वलंत उदाहरण है। अतः रानी शोक ही करती रही। इस घटना से बात स्पष्ट होती है, समझाने वाले के प्रयास तथा उपदेशक से कोई समझता ही नहीं है। बताओ, समझाने से समझ में आता है कि नहीं आता? समझाने से समझ में नहीं आता, समझने से समझ में आता है। श्रुत, समझाने से नहीं आता, समझने से समझ में आता है। समझाने से समझ नहीं आता, खुद समझे तो स्वयं समझ जाता। आदिश्वर समझाया, मारीची बौराया, क्यों माने किसकी कोई। आत्मानंद गुणों का धनी, फिर भी देखो पर्यायों में रुली। समझाने से समझ नहीं आता, खुद समझे तो आज स्वयं स्वयं से ही समझता है व्यक्ति, समझाने से कोई नहीं समझता। वो लोग बोलते हैं हमने समझा दिया इनको, तुम्हारे समझाने से नहीं समझे। हेलो, अगर समझाने से समझ जाते तो आदिनाथ भगवान के कम निमित्त थे, मारीची को क्यों नहीं समझा पाए? उपदेश और उपदेशक को तो निमित्त कहा जाता है। वंश रक्षात राजा सत्येंद्र का व्रत। अब क्या होता है, काष्टांगा ने सेना भेज दी है, रानी को समझा रहे, रानी समझ नहीं रही, लेकिन अब उनको वंश की भी रक्षा करनी है, क्योंकि रानी गर्भवती है। और गर्भवती रानी अगर युद्ध में राजा हार गया और रानी को भी कोई दिक्कत हुई, उसके भी युद्ध कर दिया उसके ऊपर भी, तो वंश रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। तो वंश रक्षा करने के लिए क्या करते हैं वो देखते हैं अपन 63 नंबर के श्लोक। अयम त्वापन्न सत्त्वां तामेरोपशिखी यंत्रिकम स्वयं तद भ्रामयामासा
हंता पूरितमो विधि। तदंतर राजा ने गर्भवती उस रानी को मयूर यंत्र में बिठा करके अपने हाथों से उसको घुमाया। वो मयूर यंत्र बनाया था ना, याद आ गया, केतकी यंत्र। उस केतकी यंत्र में राजा सत्येंद्र ने रानी विजया को बिठाकर उड़ा दिया, रवाना कर दिया, जाओ भैया। खेद है कि पूर्व उपार्जित कर्म अत्यंत कठोर होते हैं। सच में जे कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों नहीं। भैया पूर्व में जो कर्म बांधे हैं ना बहुत कठोर होते हैं, सहन करना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म तो हमने ही बांधे हैं। राजा सत्येंद्र को अपने वंश की रक्षा का अन्य कोई उपाय दृष्टिगत नहीं हुआ। उन्होंने कहा वंश रक्षा करें तो कैसे करें। अतः उन्होंने गर्भवती एवं दुखी रानी को केकी यंत्र एक प्रकार का हवाई जहाज में बिठाकर आकाश मार्ग से अन्यत्र भेज दिया। पहले भी हवाई जहाज चलते थे, सबके पर्सनल होते थे सबके पर्सनल होते थे भैया। अब तो आपको बैठना पड़ेगा एयर इंडिया और उसमें बैठना पड़ेगा। पर्सनल तो चंद लोगों के पास होते हैं, पहले सबके पास अपने पर्सनल होते थे, जहाँ जाना हो उड़ जाओ। तो इन राजा ने भी रानी को केतकी यंत्र में बिठाल कर भेज दिया। यह बात सत्य है, भवितव्य बलवान होता है। गर्भवती स्त्री का सभी व्यक्ति विशेष ध्यान रखते हैं। बताओ, गर्भवती स्त्री हो तो सारे घर वाले विशेष ध्यान रखते हैं, लेकिन पाप का उदय देखो, बोलो पाप का उदय देखो कि गर्भवती अवस्था में उनको निकलना पड़ा। बताओ, हमारी सतियाँ गर्भवती अवस्था में निकली घर से। बोलो, जिस समय परिवार वाले कहते हैं तुम कुछ काम मत करो, तुम तो बेड रेस्ट करो, बढ़िया अच्छे से रहो, सब माल पानी मिलता है पलंग पे बैठे बैठे, उस समय सती सीता को निकाल दिया, सती अंजना को निकाल दिया, ये विजया रानी को निकाल दिया। कर्म ने, किसी और ने नहीं निकाला। हम बोल रहे सीता जी को रामचंद्र जी ने निकाल दिया, वो तो निमित्ताधीन दृष्टि है, वो बहिरंग निमित्त थे। अंतरंग निमित्त देखो, कर्म ने निकाला है। सती अंजना को किसने निकाल दिया? उनकी सास ने, उनकी माँ ने नहीं, कर्म के उदय ने निकाला है। ये रानी विजया को किसने निकाल दिया? काष्टांगार के डर से, वो तो बहिरंग निमित्त है, कर्म ने निकाला है। सच्ची बात तो ये है। पर यहाँ देखो, उसके लिए अधिक से अधिक सुख सुविधा जुटाने का प्रयत्न करते हैं, पर यहाँ विधि की विडंबना देखिए कि राजा सत्येंद्र को अपनी गर्भवती पटरानी विजया को अकेले ही अपरिचित स्थान पर भेजने को बाध्य होना पड़ा। होनहार को कौन टाल सकता है? तो इसमें दिखता तो आपको चित्र दिखाते हैं, दिख ही नहीं रहा। चलिए, राजा सत्येंद्र को अब उनने रानी को तो भेज दिया हवाई जहाज में बिठाकर। अब राजा सत्येंद्र युद्ध के लिए तैयार हो। वीतास्मिन् गते युद्ध्युं सामोहादुपक्रमे नाई अंगुलिर सायाया स्वयं शब्दायते तराम। इसी यंत्र के आकाश मार्ग से ऊपर चले जाने पर उस राजा ने मोह के बस से लड़ना प्रारंभ कर दिया। किससे? किसके बस से? मोह के बस से। निश्चय से अकेली उंगली अपने आप शब्द को नहीं करती, अर्थात दो के बिना अकेले से लड़ाई नहीं होती। बताओ, लड़ाई करनी है तो दो पक्ष चाहिए, एक पक्ष हो एक विपक्ष हो, तभी लड़ाई होगी ना। जब अगर राजा सत्येंद्र युद्ध के लिए मना कर देते, युद्ध होता ही नहीं, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से थोड़ी ना बजती है। क्या कहा? ताली कभी एक हाथ से थोड़ी ना बजती है। एक बार का है, अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, उनसे इंटरव्यू में पूछा गया, क्या पूछा गया कि पाकिस्तान से आप युद्ध क्यों लड़ते हो? पाकिस्तान, ताली दो ही हाथ से बजती है, आपकी भी कोई गलती रहती होगी तभी तो पाकिस्तान आप पे आतंकवादी छोड़ता है। तो गजब का जवाब सुनना उनका, कहीं चुटकी तो एक ही हाथ से बजती है ना ताली भले ही दो हाथ से बजती है, लेकिन हर बार पाकिस्तान वाले खुद गलती करते, हम नहीं करते पहले गलती, तो चुटकी तो एक हाथ से बजती है। चलो देखो, रानी को आकाश मार्ग से अन्यत्र भेजने के पश्चात राजा सत्येंद्र की अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा मोहवश युद्ध को युद्धित हो गए। यह सत्य है कि एक उंगली से चुटकी नहीं बजती। चलो, रानी के आकाश मार्ग से चले जाने के पश्चात राजा सत्येंद्र राजलोभ, किसका लोभ?
बताओ, राज का लोभ नहीं होता, सत्येंद्र राजा युद्ध क्यों लड़ते? खुद भी बैठ के चले जाते ना रानी विजया के साथ। जगह नहीं थी क्या इतनी उसमें? उस विमान में जगह नहीं थी क्या? 2 सीटर नहीं था क्या? एक ही सीटर तो ही ना था, चले जाते बैठ के। लेकिन नहीं नहीं, क्षत्रिय कभी पीठ नहीं दिखाता, उन्हें राज का लोभ था, मैं लड़के राज्य ले लूंगा। अपनी प्रतिष्ठा का मान के रक्षार्थ मोहवश काष्ठांगार के द्वारा भेजी गई अपनी ही सेना से युद्ध करने लगे। सेना किसकी थी? अपनी थी। वो तो काष्ठांगार ने बस में कर ली थी। यदि राजा युद्ध करने को युद्धत नहीं होते तो युद्ध नहीं होता, परंतु अब क्या था, दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा, तलवारें चलने लगी और भाले चलने लगे, सब चलने लगे। अब देखना, राजा युद्ध भूमि में खड़ा हुआ विचार करता है। अब देखना एकदम कहाँ युद्ध के परिणाम और कहाँ जीवन वैराग्य में परिणमित हो जाएगा। अत युद्धवाचिनम योद्धा मुदा प्राणी वधेन किम इत्तुयेन विरक्तो भूत् गतिधीनम हि मानसम। तदनंतर योद्धा राजा बहुत काल पर्यंत युद्ध करके निष्प्रयोजन प्राणियों की हिंसा से क्या फल है, ऐसा विचार करके लड़ाई से उदासीन हो गए। बताओ, अभी तो युद्ध लड़ रहे थे, एक एक को मार दूंगा, एक एक को मार दूंगा, लेकिन इतनी जीव हिंसा देखकर उनके परिणाम बदल गए। अरे रे, मैं ऐसी राज सत्ता के लोभ में इतने प्राणियों को मार रहा हूँ, धिक्कार है ऐसी राज्य समता, धिक्कार है राज्य वैभव जिसके लिए इतने जीवों को मारना पड़े। कहाँ वो इतने राग के परिणाम और राग से जीव वैराग्य की ओर मुड़ जाता है। आपको पता है, राजा मधु युद्ध क्षेत्र में ही हाथी पर बैठे बैठे केस लॉन्च कर लिया था, इतने वैराग्य परिणाम। कहाँ युद्ध लड़ने का परिणाम और कहाँ वैराग्य के परिणाम। सच कहते हैं, राग से वैराग्य में जाने में देर नहीं लगती। बताओ, वो थे ना, कौन थे जिनको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था? हाँ, वज्रजंग होता, अपनी पत्नी से कितना प्रेम कि पत्नी के साथ मायके भी चले गए। बताओ, पत्नी मायके जा रही थी तो वो लेने आया था उनका साला कि नहीं नहीं, अकेले नहीं जाएगी, मैं कैसे रहूंगा अकेला पत्नी के बिना। तो पत्नी मायके जा रही, उसके साथ मायके जाने को तैयार, इतना राग। और जहाँ जाते जाते जंगल में मुनिराज दिखे और साले ने मजाक मजाक में पूछ लिया, क्योंकि साले को पता था बहुत रागी जीव है जो पत्नी के साथ मायके जा रहे हैं, वो काहे की दीक्षा लेंगे। तो साले ने मजाक मजाक में पूछ लिया कि भैया आपका दीक्षा लेने का विचार है क्या? तो उन्होंने कहा तुम तैयार हो तो हाँ। बताओ, कहाँ राग का इतना जो कितना परिणाम और कहाँ वैराग्य में परिणमित हो गए। इसलिए परिणामों की विचित्रता है। कोई जीव 11वें गुरुस्थान में चढ़ के नीचे गिर जाता है, कोई जीव निगोज से निकलकर श्रेणी चढ़कर उसी वक्त से मोक्ष चला जाता है। गजब की परिणति है। देखो परिणामों की विचित्रता, बहुत गजब की है। वो कहाँ, वो वज्र बाहु या वज्रजंग, कहाँ राग के परिणाम और कहाँ वैराग्य के परिणाम। कहाँ राजा सत्येंद्र युद्ध लड़ रहे हैं और कई क्षण भर में परिणाम पलट गए और वैराग्य में परिणति हो गई। देखो नीति, निश्चय से गति के अनुकूल ही मन के भाव होते हैं। गत्यधि धीनम मानसम, जैसी गति वैसी मति। अर्थात जिसको जिस गति में जाना होता है उसके मृत्यु के समय वैसे ही भाव हो जाते हैं। बहुत समय तक सरलाट, बहुत समय तक युद्ध करने के बाद राजा सत्येंद्र का विवेक जागृत हुआ। वे विचार करने लगे, मैं अकेला सेना पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, व्यर्थ ही मनुष्यों की हिंसा से क्या लाभ, क्योंकि मन के विचार भविष्य में होने वाली गति के अनुसार ही होते हैं। विशेषतः राजा सत्येंद्र की शुभ गति होने वाली थी, अतः उनके वैसे ही परिणाम होना भी स्वाभाविक था। जैसी गति वैसी मति की उक्ति को चरितार्थ करते हुए उन्हें युद्ध करते करते ही वैराग्य जागृत हुआ और उन्होंने युद्ध से विराम लिया। देखो, राग से वैराग्य की हो रही परिणति। कहाँ हिंसा का परिणाम, लड़ने का परिणाम, और कहाँ वैराग्य का परिणाम। राजा सत्येंद्र पश्चाताप करने लगे। विषया संग दोषोयम त्वयैव विषयीकृता, संप्राप्तं भविष्यत्के मुञ्चात् मन विशेषप्रहाम,
हे आत्मा, इस विषयासक्ति दोष को तूने ही प्रत्यक्ष कर लिया है, अतएव अब तो विष के समान इंद्रिय के विषयों की इच्छा को छोड़ दो। सल्लाह। राजा सत्येंद्र स्वयं सोच रहे हैं, वो आत्मन, हे राजा सत्येंद्र, पंच इंद्रियों के विषयों में अति आसक्त रहकर अनेक प्रकार के दोष तुमने स्वयं किए हैं। बताओ, पंच इंद्रिय के विषयों में आसक्त होकर देख लिया ना राजा सत्येंद्र कैसी गति होती है। तो अपने आप को समझा रहे हैं कि हे राजा सत्येंद्र सुनो, तुमने पंच इंद्रियों की आसक्ति का फल देख लिया है, जिनका परिणाम सामने प्रत्यक्ष है, अतएव विष के समान पंच इंद्रियों के विषयों को अब तो छोड़ो। क्या कह रहे हैं? अब तो छोड़ो। एक जगह आचार्य अमृतचंद समय सार कलश में लिखते हैं, अनादिकाल से लगे हुए मोह को हे जीव अब तो छोड़ो, अब तो छोड़ो। भोग लिया, 50-60 वर्ष की उम्र हो गई, खूब पंचेंद्रिय के भोग भोग लिए, देख तो लिया इनमें सुख नहीं है। बताओ, सच कहे हम भोगों को नहीं भोगते, भोग हमें भोगते। बताओ, हमको लगता है हम बढ़िया गाड़ी ले लें, बढ़िया घर ले लें। मैं आप सच पूछ रहा हूँ, आपने बढ़िया घर बना लिया, बहुत लंबा चौड़ा घर, सब व्यवस्था है। बताओ, घर को आप भोगते हो कि घर आपको भोगता है? उसकी मेंटेनेंस करना, हर चीज की, लाइट का खर्चा आएगा वो आपको देना है, सफाई आपको करवानी है, पोंछा आपको लगवाना है, फिर कितनी व्यवस्था है। बताओ, हम घर को भोगते कि घर हमको भोगता है? आपने गाड़ी ले ली, गाड़ी तो उसकी मेंटेनेंस की सारी व्यवस्था समझाओ, उसमें हवा नहीं है हवा भरवाओ, पंचर हो गई तो पंचर जुड़वाओ, स्क्रैच आ गया तो उसको करवाओ। बताओ, वो भोग हमें भोगते हैं कि हम भोगों को भोगते हैं? गारंटी मानना, एक एक चीज। बताओ, घर बनाने के चक्कर में गए जितना समय तो गया, जितने दिन घर में रहेंगे, बताओ कितने घंटे हम घर की सफाई में लगाते हैं, सारी व्यवस्था में लगाते हैं। बताओ, बहुत गजब की बात है ये। हम भोगों को नहीं भोगते, भोग हमें भोगते हैं। वो घर हमें भोग रहा है, वो गाड़ी हमें भोग रही है, हमारा सारा समय वहाँ बर्बाद हो रहा है। बताओ, लंबा चौड़ा बहुत बेहतरीन घर हो जाए, प्रसन्न है हम, बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा, अब सफाई होगी तो क्या दिक्कत है? सफाई वाले लगा देंगे, पोंछा वाले लगा देंगे, और कोई दिक्कत? बताओ, पोंछा वाले लगा दोगे, अब देखना पोंछा वाला लगा लिया आपने, अब उसने मान लो एक कमरे में पोंछा लगा दिया, उसने बेकार लगाया, फिर नौकर के नौकर बनो, देखो तुम यहाँ पोंछा लगाओ, यहाँ छूट गया, यहाँ लगाओ, यहाँ तुमने अच्छा नहीं लगाया, हम तुम्हारे पैसे काट लेंगे। बताओ, हम नौकर के भी नौकर बनते हैं कि नहीं बनते? हमें लगता है चलो चलो बर्तन वाली लगा ली है तो बर्तन वो मांज जाएगी, अरे तुमने साबुन लगी तो छोड़ ही दी, तुम अच्छी नहीं मांजती, चिकनी चिकने बर्तन है, तुम देखते रहो खड़े खड़े। अब बताओ, हम नौकर के नौकर बनते हैं कि नहीं बनते? अरे जितनी भोग सामग्री हम नहीं भोगते, भोग हमें भोगते हैं। ये ज्ञानी हमें इतने अच्छे से समझा रहे हैं, फिर भी हमारी विषयों की आसक्ति छूटती तो नहीं है। बताओ, हमने ये मोबाइल ले लिया, मोबाइल हमें भोग रहा है कि हम मोबाइल को भोग रहे हैं? मोबाइल हमें भोग रहा है, उसके चक्कर में लगे रहो 10-10, 12-12 घंटे, आंखें खराब हो रही, किसकी? हमारी। बैलेंस डल रहा हो, गिर जाए तो क्या कहते हैं, स्क्रीन गार्ड लगाओ, टूट गया, अच्छा नहीं लग रहा, सारी व्यवस्था लगाओ, कवर अच्छा होना चाहिए, सारी व्यवस्था कराओ। वो मोबाइल हमें भोग रहा है कि हम मोबाइल को भोग रहे हैं? समझना पड़ेगा। वो एकदम विरक्त हो गए कि अरे रे, इन भोगों का धिक्कार है, मैंने प्रत्यक्ष में पंचेंद्रियों के विषयों की आसक्ति का फल देख लिया, कितना पापोदय आया। दृष्टि के स्वसन्मुख हो जाने से सृष्टि स्वयं बदल जाती है। अतः रणभूमि में वैराग्य में विचार करते समय राजा सत्येंद्र को काष्ठांगार पर क्रोध नहीं आया, उसे गुस्सा नहीं आ रहा, उसके प्रति बैर भाव पुष्ट करने की बात तो बहुत दूर रह गई। रानी विजया ने मुझे विषयासक्त बनाया, नहीं तो मैं विषयासक्त नहीं होता, ऐसा भाव भी राजा के मन में नहीं आया। ना देखो, ना किसी के प्रति बैर भाव नहीं रख रहा है, ये पत्नी खराब है तो हमें खींच के रखती घर में, ऐसा भाव नहीं आया। वे स्वयं अपनी भूल का विचार कर रहे थे। जिसके मन में आत्म कल्याण की सच्ची भावना जागृत होती है, उसके विचार नियम से अपने दोषों की ओर जाते हैं। दूसरों के दोष नहीं देखता आत्मार्थी जीव, लक्षण है आत्मार्थी का। आत्मार्थी जीव दूसरों के लक्षण नहीं देखता, दूसरों की बुराइयां नहीं देखता, हर गलती अपने में देखता है। आत्मार्थी जीव देश, काल, वातावरण, पड़ोसी या कर्म पर अपने अपराध का दोष थोपता ही नहीं है। बोलो, वो लिखा टोडामल जी ने इतना सुंदर वाक्य लिखा मोक्ष मार्ग काशक में,
वो याद नहीं आ रहा, वो कहता व्यथा ही पर का अपराध देखता है, पर को दोष देखता है। आप तो महंत रहना चाहता है, दोष कर्मादिक को देता है। जिनाज्ञा माने सो ऐसी अनीति संभवे नहीं। क्या कहा? आप तो महंत रहना है, मैं तो अच्छा हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। नींद क्यों आ गई प्रवचन में? मेरी गलती थोड़ी ना है। वो दशनावर्णी कर्म का उदय सो आ गई। मिथ्यात्व क्यों है? मेरी गलती थोड़ी ना है। दर्शन मोहिनी का उदय सो है। बताओ, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। बताओ, ये तो कह रहे हैं आप तो महंत रहना चाहता है, दोष कर्मादिक को देता है, सो जिनाज्ञा माने ऐसी अनीति संभव है ही नहीं। अरे अतएव राजा सत्येंद्र के अंतःकरण में वीतरागता की अभिवृद्धि होना प्रारंभ हो गई। दूसरों के दोषों को देखने की प्रवृत्ति तो तीव्र कषाय से ही होती है। बताओ, दूसरों की गलती देखने का परिणाम है ना, वो तीव्र कषाय का परिणाम है। अज्ञानी का परिणाम है दूसरों की गलती देखना। हम निश्चयावासी व्यवहारावासी पढ़ते हैं तो हमारी दृष्टि दूसरों की जाती है। ये निश्चयावासी है, ये व्यवहारावासी है, ये उभयावासी है। तुम अपनी ओर तो देखो तुम कौन हो, हमारी देखने की दृष्टि नहीं होती। पता पंडित साहब ने सीख दी टोडामल जी ने, जब निश्चयावासी व्यवहारावासी उभयावासी का प्रकरण पूरा किया तो उन्होंने कहा ये दोष हमने बताए हैं, ये दूसरों में मत देखना, दूसरों में देख के कसाई नहीं होना, यदि खुद में हो तो निकाल फेंकना, दूसरों में देख देख के कसाई नहीं होना। हम जब भी कोई बात जिम्मानी पढ़ते हैं, अभिमानी की ऐसी दशा होती है तो क्लिक करता है, ये वो बहुत घमंडी है। अरे क्रोधी की ऐसी दशा होती है तो वो क्रोधी है। लगता ही नहीं हम क्रोधी हैं, हम मानी है। लगता है मायाचारी वाले को त्रियंश गति होती है तो एकदम क्लिक करता है, वो तो मायाचारी है। अरे तुम कौन हो ये तो बताओ? तुम का एकदम निर्दोषी आदमी हो क्या? तुम तो मोक्ष ही जाने वाले हो, वही कहीं अगली समय मोक्ष, इतने पवित्र हो क्या? लगता ही नहीं है दूसरा। हमें क्लिक करके रखा है, क्लिक। जब भी क्रोध की बात आएगी तो ये व्यक्ति क्रोधी है, मान की बात आई ये मानी है, मायाचारी ये मायाचारी है। पता नहीं क्या करके रखा है, फिक्स करके रखा है अपने दिमाग में। ऐसे 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 कल्याण नहीं होगा। आत्म कल्याण का अर्थी जी दूसरों के दोषों को नहीं देखता। राजा सत्येंद्र इतनी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि दूसरों का दोष मत देखो, हर प्रसंग में अपना दोष देखना ही सीखो। आगे की चर्चा पर कल लेंगे। अब राजा सत्येंद्र दीक्षा लेके जाएंगे। से जाननी शोध